हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइल्स एट होम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि जिस आप सबको लगता है कि राइटिंग में आपने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, बट क्यों आपके बैंड्स नहीं आए, वाई ये लूज़ पॉइंट्स, आपके बैंड्स क्यों कम हो गए आइल्स राइटिंग पे। इस बेस पे हम आज की ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो मेन रीज़न है, फर्स्ट रीज़न है कि आपने लेस यूसेज की है टेंसेस की। आपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंसेस की कम यूसेज की है। ठीक है, जैसे ही एग्जांपल है, मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले ये देखिए कि लेस यूजेस ऑफ टेंसेस मतलब कि आपने पास्ट प्रेजेंट टेंस नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं यूज़ किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं किया, कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं यूज़ किया, आप कोई मोडाल्स नहीं यूज़ किए, एडवर्ब्स नहीं यूज़ किए। ठीक है, आपने इस तरीके से जो इंग्लिश की मेन कॉन्सेप्ट हैं जिसकी बेस पे वो चेक करते हैं कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, आपको पता है कि एडवर्ब कैसे यूज़ करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस को किस तरीके से हम सेंटेंस में बैठाएं। ठीक है, सो इसलिए अगर आप कम टेंसेस की यूसेज करते हो तो भी आपके बैंड्स ऑब्वियस है कम होंगे। एग्जाम्पल जैसे अब देखिए, ये इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। ये अब इस सेंटेंस को देखिए तो देखने में ये बहुत ही ईजी सा नॉर्मल सेंटेंस लग रहा है, बट ये है नहीं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, टेंस चेंज, दैट की यूसेज करके कनेक्ट किया गया। दैट एक रिलेटिव क्लॉज, आपने प्रीवियस राइटिंग की वीडियोस देखी होंगी। दैट पीपल आर नॉट पेइंग, ये कॉन्टीन्यूस टेंस हो गया ये। ठीक है, ये दो टेंसेस इसमें चेंज कर दिया और ये आ गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो एग्जामिनर देखते हैं कि यस, आपको पता है कि किस तरीके से आप दो तरह के सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो, दो तरह के टेंसेस को एक सेंटेंस में कनेक्टर के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ये बहुत मेन चीज़ होती हैं गाइस। मोडाल्स यूज़ किया कीजिए, वुड, विल, कैन। ठीक है, जिससे आपको अच्छे बैंड्स मिलें। ओके, सो यूज़ किया कीजिए एज मच टेंसेस यू कैन। ठीक है, सो अगर आप कम टेंसेस की यूसेज करते हैं तब आपके बैंड्स कम होते हैं। नेक्स्ट, नो वेरिएशन ऑफ सेंटेंसेस। आपने सारा सेंटेंसेस लिख दिया, आपको पता ही नहीं कि वेरिएशंस नहीं हुई हैं, किस तरह की आपने सेंटेंसेस में वेरिएशंस ही नहीं है। वेरिएशन हेयर में पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस लिखी है। पैसिव वॉइस मतलब जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट। बाय वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पैसिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम बाय द गवर्नमेंट यूज़ करते हैं, बाय द, ठीक है, बाय द पीपल, बाय द सिटीजन्स। ठीक है, सो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें यूज़ कीजिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आप कंजक्शंस को यूज़ कीजिए, कोरिलेशन कंजक्शंस, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, वेदर और, बोथ एंड। ठीक है, इस तरह की यूज़ करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज की यूसेज कीजिए। एक सेंटेंस का डिपेंड होता है दूसरे सेंटेंस पे, उसे कनेक्ट कीजिए। इंडिपेंडेंट, कॉमा लगाकर उसे यूज़ कीजिए कि ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं, कॉमा की यूसेज आप कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस, हाउएवर, वाइल, बस इस तरह की उनकी यूसेज किया। हाउएवर की यूज़ कीजिए, वाइल की यूसेज कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यस, यू नो इंग्लिश, यू नो हाउ टू राइट सेंटेंसेस इन डिफरेंट वेज। ओके, सो कंट्रास्ट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कॉम्प्लेक्स और पैसिव वॉइस, जितने हो सके। इससे भी और भी बहुत सारे होते हैं अगर आप यूज़ करें। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो इफ़ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जितनी कोशिश कीजिए आप वेरिएशंस देने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए अपने सेंटेंसेस में, अपने ऐसे राइटिंग में। ठीक है, जिसकी वजह से आपको अच्छे बैंड्स मिलेंगे। अगर आप नहीं देते नो वेरिएशन ऑफ सेंटेंसेस, दैट्स व्हाई यू लूजिंग बैंड्स इन योर आइल्स राइटिंग। स्पेशली फॉर जीटी स्टूडेंट्स, उनके लिए तो ये लाइक कंपल्सरी है टू गेट 7 बैंड्स फॉर एक्सपीरियंस एंट्री। ये इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी हो सके उतनी वेरिएशंस दीजिए, सेंटेंसेस भी दीजिए और टेंसेस भी यूज़ कीजिए। आगे, नो नंबरिंग ऑफ रीजंस। आपको पूछा जाता है गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, लास्ट लाइन ये होती है। तो अपने जो बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 है, उनमें जो अगर आप दो दो रीजंस देते हैं ना गाइस, बेस्ट है वो सबसे बेस्ट वे है, बेस्ट स्ट्रक्चर है। अगर आप बॉडी पैराग्राफ में 2, बॉडी पैराग्राफ 2 में 2 देते हो, ठीक है,
फर्स्टली, सेकेंडली, अनदर पॉइंट टू कंसिडर, फाइनली, लास्ट। ये इस तरीके से आपका ऐसे पूछा गया तो उसे नंबर कीजिए। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप कब नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने और सेंटेंस ख़त्म कर दिया, ठीक है। दस, जा, एज अ रिज़ल्ट, फाइनली, सॉरी, एज अ रिज़ल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, इन एज अ रिपरकशन यूज़ करके आपने एक पॉइंट को क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद आपने कहना है सेकेंडली। फिर जब पॉइंट बॉडी पैराग्राफ 2 कर रहे हैं तो अनदर पॉइंट टू कंसिडर, ठीक है। सो नंबरिंग कीजिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यस आपने 4 रीजंस दिए थे, ठीक है। नंबर योर रीजंस, आपने एग्जामिनर को बताना है कि भाई मैंने 4 रीजंस दिए हुए हैं, प्रॉपरली चेक कीजिए, ठीक है। आपने उन्हें गाइड करना है थ्रू योर एसे। आगे है नो एग्जाम्पल्स, यस दिस इज़ मेन। आपने एग्जाम्पल्स गाइज इम्पॉर्टेंट होती हैं, विदाउट दैम अगर आप नहीं देते तो आपका टास्क 2 इज़ इनकम्प्लीट, उसे इनकम्प्लीट माना जाएगा। रीज़न देखिए, जब भी आपका क्वेश्चन दिया होता है उसके एंड में आपको ये स्टेटमेंट दी होती है हमेशा इन राइटिंग टास्क 2 वेदर एकेडमिक और जीटी दैट डजेंट मैटर, ठीक है, दैट डोंट मैटर एट ऑल। गिव रीज़न फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलेवेंट एग्जाम्पल, एनी रेलेवेंट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस और नॉलेज। रेलेवेंट उस टॉपिक के आधार पे एग्जाम्पल दीजिए फ्रॉम योर ओन। इंक्लूड एनी यानी दे, यहाँ पे एक तो नहीं कह रही कि देनी ही देनी है, बट इंक्लूड, यहाँ तो नहीं कहा कि एंड इंक्लूड इफ़ यू वांट टू, इंक्लूड एनी रिलेवेंट एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अगर आप ये नहीं दे रहे मीन्स आपको बैंड्स कम मिलेंगे, ठीक है। सो यू नीड टू आंसर, अपने रीजंस भी देने हैं, गिव रीज़न फॉर योर आंसर एंड ऑल्सो अ रेलेवेंट एग्जाम्पल, क्योंकि टास्क 2 में इनकम्प्लीट माना जाएगा बिकॉज एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। आगे कंक्लूजन, यस गाइस दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन कंक्लूजन डज नॉट मैच विद द गिवन रीजंस, आपने रीजंस दे दिए बॉडी पैराग्राफ 1 बॉडी पैराग्राफ 2 पर आपका कंक्लूजन में उसकी रीजंस की कोई बात नहीं हुई है, कहीं नहीं बात आई, तो भी आपका कंक्लूजन इनकम्प्लीट माना जाएगा। और यू डिडंट गेट टाइम टू राइट इट प्रॉपरली, कई बार होता है हम टाइम प्लानिंग नहीं करते और एंड में हमें टाइम ही नहीं मिलता कंक्लूजन में, तो आप हम एक लाइन लिख के फटाफट इन कंक्लूजन जो भी हमें एक लाइन आती है वो लिख देते हैं। गाइस कंक्लूजन को एटलीस्ट 4 लाइन्स या 3.5 लाइन्स में कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। सो अपना टाइम को प्रॉपर कीजिए। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंक्लूजन जब आप लिखते हैं तो कई बच्चे होते हैं क्या करते हैं, टू सम अप, टू कंक्लूड, टू रिकैप्चुलेट, इस तरह की यूज़ करते हैं। गाइस इज़ नॉट वेरी फॉर्मल, ये फॉर्मल नहीं है। अगर आपको फॉर्मल लिखनी है इन कंक्लूजन सबसे बेस्ट है, ठीक है। सो एक तो आपका मैच करना चाहिए और प्रॉपरली लिखिए, नहीं तो आपके बैंड्स कटेंगे। आगे प्रॉब्लम इन पंचुएशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फुल स्टॉप्स और कॉमर्स को प्रॉपरली नहीं डाला है, आपका पता नहीं चल रहा सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है। गाइस इन पंचुएशन मार्क्स को ये मत समझिए कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक कॉमा आपका सारा सेंटेंस चेंज कर सकता है, फुल स्टॉप आपका सेंटेंस चेंज कर सकता है। अगर आपने सेंटेंस नहीं एंड मान लीजिए आपको पता है कि जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आता है वो कैपिटल आता है, कॉमा के बाद नहीं, वो देखना पड़ता है हमें नाउन की वाइज, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों प्रॉपरली नहीं, अगर आपको कॉमा और फुल स्टॉप में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो ऑब्वियस है ये प्रॉब्लम है एंड यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सो अपने पंचुएशन मार्क्स को प्रॉपरली कीजिए, राइट देम प्रॉपरली, दे आर पार्ट ऑफ इंग्लिश, वो इंग्लिश के हिस्से हैं, इन्हें ये मत समझिए कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। पंचुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नो प्रॉपर स्ट्रक्चर, आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। नो अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब आपका जो ऐसे है वो बह रहा है, ठीक है, प्रॉपर लाइंस पे नहीं है। साइड लाइंस, जो साइड पे जो लाइंस होती हैं, जो बॉर्डर होता है, जो मार्जिन होता है, उससे आगे पीछे कोई एक लाइन में आप 6 वर्ड्स लिख रहे हो, दूसरी में 5 लिख रहे हो, किसी में 8 लिख दिए, किसी में 9 लिख दिए, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, तो उसका बात का भी ध्यान रखिए। प्रॉपर स्पेसिंग नहीं दी गई है, हर पैरा के बाद आपको एक लाइन छोड़नी होती है, अगर आप नहीं देते तो ऑब्वियस है आपके ये रूल है, इस तरह से आपको एक हर इंट्रोडक्शन के बाद छोड़नी है एक लाइन, बॉडी पैराग्राफ के बाद 1 2 एंड कंक्लूजन, ठीक है। नो ग्रामर, कोई ग्रामर का कोई बेस नहीं है, हम अपने मज़े से लिख रहे हैं, हमने नहीं देख रहे कि सिंगुलर है, प्लूरल, वर्ब, सब्जेक्ट, ना वी डोंट नो।
एक बॉडी पैराग्राफ में वर्ड्स ज़्यादा हैं देन अदर बॉडी पैराग्राफ। एक में आपने 80 वर्ड लिख दिए हैं, 80 वर्ड्स लिखते हैं, और एक में 65 वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। सो लाइंस को प्रॉपर कीजिए। अगर उसमें 11 लाइंस लिखी हैं तो मेक दैट श्योर आप 12 लाइंस तो दूसरे में लिखें। इतनी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, ठीक है। मतलब जब एग्ज़ामिनर चेक करे तो उसे लगे कि यस एक अच्छे, मतलब कह लीजिए एक अच्छा पेपर उसके सामने आया, रहता देन कि वो समझे कि हाँ उन्हें पता, बट स्टूडेंट को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। सो थोड़ी प्रेजेंटेशन का भी ध्यान दीजिए। ओके गाइस, सो प्रॉपर स्ट्रक्चर रखना है आपने हर ऐसे का। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1 2, बॉडी पैराग्राफ में 2 रीज़न, देन आगे उसमें 2 रीज़न बॉडी पैराग्राफ 2 में, कंक्लूजन, प्रॉपर स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट, ये सारे बातों का ध्यान देना है। ओके गाइज, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। गुड लक, कीप प्रैक्टिसिंग और अपनी प्रैक्टिस को मत छोड़िएगा। एग्ज़ाम जल्दी होगा, होपफुली वी होप फॉर द बेस्ट। राइट नाउ स्टे एट होम एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अपनी प्रैक्टिस को मत छोड़िएगा। इस प्रैक्टिस को अगर छोड़ देंगे तो आपको ही नुकसान होगा, एकदम से सब कुछ पिकअप नहीं होगा। इंग्लिश को अगर आप कॉन्टीन्यूस लेवल पे करेंगे तभी आपके दिमाग में और ज़ुबान पे रहेगी, अदरवाइज़ आपको एकदम से इस पर नहीं होगा कंट्रोल। ओके गाइज, सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।